आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। वचन को हम पढ़ते हैं परमेश्वर के दासी के द्वारा मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक जो लिखी गई है, जिसमें परमेश्वर के गहरे भेदों को आप समझते हैं। आज के वचन को हम सुनेंगे, निष्फलता से फलवंत होना। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, उत्पत्ति 1 अध्याय उसकी 28 आयत में लिखा है, परमेश्वर ने उनको आशीष दी, यानी आदम और हवा की बात कर रहे हैं परमेश्वर, और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और सब समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। मेरे प्रियो, आप तभी काम के हो जब आप अपने सही स्थान पर हो और वो स्थान आपको वचन या आपके आत्मिक पिता या पवित्र आत्मा बताता है। आज बहुत सारे लोगों ने घमंड के कारण अपने उस स्थान को खो दिया है, अपनी आशीष को खो दिया है, अपने अभिषेक को खो दिया है। लेकिन आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में ही आपकी सिद्ध आशीष है। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया तो सबसे पहले उन्हें कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। अब यह परमेश्वर की एक महान योजना है कि आप फलवंत हो जाओ। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है कि आप अपने व्यापार में, अपने परिवार में फल लेकर आए। जब आप वचन को अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से लेते हैं तो आप फल लेकर आते हैं। परमेश्वर ने पृथ्वी की हर एक आशीष पर आपको अधिकार दिया है और उसकी योजना है कि आप हर एक चीज में पृथ्वी पर फलदार रहें। इसीलिए अब आपको यह समझने की जरूरत है कि मैं अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से वचन को हिस्सा बनाऊं और उस पर चलूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बोला फूलो और फलो। परमेश्वर के दास कहते, मेरे प्रियो, परमेश्वर एक मसीही व्यक्ति को एक महान काम के लिए चुनता है, लेकिन ये कितनी बुरी और भयानक बात है कि वह आज अपने मकसद से भटक चुके हैं। बाइबल में आमोस की पुस्तक में आमोस इजराइलियों को डांटता है क्योंकि उनके अंदर पाप आ गया था और वह उनके पापों को देखकर उनको चेतावनी दे रहा था कि अगर तुम नहीं सुधरोगे तो तुम सब बंधुआई में जाओगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर तो चाहता है कि आप फल लेकर आएं और आपके फल कभी ना झड़ें, लेकिन आपके वफादार ना होने के कारण, चोर होने के कारण, व्यभिचारी होने के कारण, न्याय बिगाड़ने के कारण परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको सख्त वचन इसलिए नहीं देता कि वह आपको डराए, पर इसलिए देता है कि आप बचे रहें और फलदार रहें, क्योंकि इसका उद्देश्य यह है कि यदि आप परमेश्वर से जुड़े रहेंगे और अपना स्थान नहीं छोड़ेंगे तो आपको फलदार होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, कोई भी विरोध आपको नहीं रोक सकता। चाहे 10,000 लोग आपके खिलाफ हो जाएं, तब भी वे आपको फलदार होने से नहीं रोक सकते। परमेश्वर की योजना आपको धूप काल के पके हुए फलों की टोकरी के समान बनाना है, ताकि लोग आपके जीवन में फलों को देख पाएं। ऊंची आवाज में कहें आमीन, आमीन, आमीन। अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं, कहें सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी सिद्ध इच्छा मेरी जिंदगी में पूरी होने पाए। खुदावंद तूने मुझे चुन लिया है और ठहरा दिया है कि मैं फलों को लेकर आऊं। कोई भी शैतान, कोई अंधकार की शक्ति, कोई भी पाप मेरे उन फलों को चुराने ना पाए। मैं आपके साथ वफादार रह के चल पाऊं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। वेदों को परमेश्वर के दास के द्वारा जानने के लिए और ऐसी और नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसी और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जुड़े रहें परमेश्वर की हजूरी के साथ। गॉड ब्लेस।